राम राम भाई और बहनों, आप सभी का केजी की कथाएं चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको विजयदशमी यानी दशहरा के त्यौहार के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूं। सो बड़े ध्यान, प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनिए ये जानकारी। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा कहते हैं। ये त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जाता है। विशेषकर क्षत्रियों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, शरद पूर्णिमा, ये तीनों पर्व एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इस दिन प्रातःकाल देवी का विधिवत पूजन करके विजयदशमी को विसर्जन तथा नवरात्रि को पारायण करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक अपराजिता देवी के साथ जया और विजया देवियों का पूजन करने का भी विधान है तथा सायंकाल में दशमी पूजन तथा सीमोल्लंघन का विधान है। भारतवर्ष के कोने कोने में इस पर्व के कुछ दिन पूर्व ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पर्व को भगवती विजया के नाम से विजयदशमी कहते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने 10 मुख रावण का वध किया था, इसीलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। वैसे अपनी बही खातों का पूजन करते थे। राजस्थान आदि कुछ प्रदेशों की परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में दीवार पर गेरू से दशहरा का चित्र बनाकर जल, रोली और चावल से पूजा की जाती हैं। धूप दीप से आरती की जाती हैं। दशहरा पर जो 2 गोबर की हांडी रखी जाती हैं, उनमें से एक में तो रुपया तथा दूसरी में फल, रोली एवं चावल रखकर दोनों हांडियों को ढक दिया जाता है। दीपक जलाकर परिक्रमा करके दंडवत किया जाता है और थोड़ी देर बाद हांडी में से रुपया निकालकर अलमारी में रख दिया जाता है तथा हांडियों का विसर्जन तालाब में कर दिया जाता है। दशमी हमारा मुख्य त्यौहार है। मुख्य रूप से ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी की सवारी बड़ी ही सज धज कर बाजारों में घूमती हुई बड़ी धूमधाम से निकाली जाती हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध करते हुए लंका नगरी का विनाश करने की लीला करते हैं। इस दिन नीलकंठ दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको दशहरे की कथा के बारे में बताऊंगा, तो सुनिए दशहरे की कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार मनाते हैं, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला राजा को इसी दिन प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न हो तो भी इस काल में राजाओं को अपनी अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे कि हे शमी, तुम सब प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाले और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और श्री रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। इस पर पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, जो कृपा करके समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जाकर जहां घूमे, लेकिन 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष का और वनवास भोगना पड़ेगा।
उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक समी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वरे लल्ला के वेश में रहने लगे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने समी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। समी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। इसी प्रकार विजयदशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय पहले समी वृक्ष ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था कि आपकी विजय निश्चित होगी, आप निश्चय रहे। इसीलिए विजय काल में समी वृक्ष की पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें बतलाया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमाओं से बाहर जाना चाहिए और वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति और पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, शस्त्र, अस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। ये सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल पर लौटना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय उत्सव करता है वे सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।